की जय। श्री निताय गौर हरि बोल। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगल्तम वाग्मय ममृतम जगत्पेवती। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम श्रीकृष्णाक्षरं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं वराकरूपोऽपि तस्य हरेः पदकमलं वन्दे श्रीचैतन्यदेवस्य। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललता श्री विशाखान्वितांश्च। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विवरौ युधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। वन्दे कृष्णपदारविन्दयुगलं यस्मिन् कुरञ्जीद्दृशां वक्षोजप्रणीकृते विलसति स्निग्धोऽङ्गरागस्वतः। काश्मीरं तलशोणिमोपरितने कस्तूरिकां नीलिमा श्रीखण्डं नखचन्द्रकान्तिलहरी निर्व्याजमातन्वते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायणाय नमः नरोत्तमाय नमः दिव्यै सरस्वत्यै नमः व्यासाय नमः। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे। ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातनान्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे। हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको। हे भक्तियुग्म सुमते रघुनाथ दासो। श्री जीव में कुरुतमंगमते दयांद्रा। तुलसी काननम यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराण पठनम यत्र तत्र सन्निहितो हरि। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री श्रीमद्भागवत महापुराण सप्ताह पारायण तदनंतर्गत आज चतुर्थ दिवस
पूर्व प्रसंग में श्री नारद जी श्री नृसिंह भगवान के आविर्भाव लीला का वर्णन करा है। नृसिंह भगवान का क्रोध जब शांत नहीं हुआ तब सब देवता लक्ष्मी जी के पास में आए। लक्ष्मी जी बोली, अरे मुझे भगवान का क्रोध शांत कराने में कितनी देर लगती है, मैं तो उनके वक्षस्थल के ऊपर ही सदा विराजमान हूं। स्वामी कितने भी नाराज क्यों न हो, यदि प्रिया तनिक चुटकी बजाए, अरे छोड़ो छोड़ो चलो चलो, तो सारा क्रोध शांत हो जाए। सुलज्ज श्रृंगार धारण करके, चरणों में नूपुर धारण करके लक्ष्मी जी जो आई कि भगवान को एक क्षण में मना लूंगी, घूंघट ऊंचे करके जो कटाक्ष पूर्वक विलास पूर्वक देखे, वहां पर तो खूंटा शरीर के कान लप 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 जीप कर रही है, सटाएं बिखरी हुई हैं, नेत्र एकदम त्योरियां चढ़ी हुई हैं, नेत्रों से ज्योति निकल रही है, अग्नि गर्जना हो रही है। लक्ष्मी तो डर करके भरी कि बचाना दैया, कौन इनके पास में जाए। सारे देवता एकत्र होकर के श्री प्रहलाद जी के पास में आए और कह रहे हैं, बेटा प्रहलाद, अब तो चाबी तेरे हाथ में है। सिंह सबके ऊपर क्रोध करता है, पर तो अपने छौना के ऊपर क्रोध नहीं करता है। जिस समय स्वपाद मूले पत्तम तमर्वकम, अपने छौना को ही, शावक को ही जब अपने चरणों में पड़ा हुआ देखा, भगवान श्री नृसिंह गंगा जल शरीर के शांत हो गए। बेटा बेटा कहकर के प्रहलाद को उठा लिया है, चाट रहे हैं पशु लीला में, अत्यंत स्नेह दिखा रहे हैं। स्नेह दिखाने के बाद में श्री प्रहलाद जी धीरे से उतरे और धीरे से उतर करके चरणों में प्रणाम करते हुए कहने लगे कि ब्रह्मादय सुरगणा मुनियोथ सिद्धा सत्वैकतान मतयो वचसाम प्रवाहै नाराधितुम पुरगुणै अपिनाथ विप्रो किम तोष्टुमर्हत समे हरि उग्र जाते। बोल महाराज, ब्रह्मादिक जितने भी देवतागण, वे काव्य शास्त्र के 5 जो संप्रदाय, कोई कहता है काव्य की आत्मा अलंकार है, कोई कहता है काव्य की आत्मा रीति है, कोई वक्रोक्ति, कोई रस, कोई ध्वनि। कुछ लोग कहते हैं कि काव्य की आत्मा शक्तिमत्ता है, कोई कहते हैं कि प्राणवत्ता, कोई कहते हैं कि उदात्तता, कोई कहते हैं उपयुक्तता, औचित्य, वो काव्य की आत्मा है। सारे गुणों को एक साथ कर लिया जाए और ब्रह्मा जैसे यदि कवि भी हों, वे भी आपकी महिमा का गायन कर सकने में, आपको प्रसन्न करने में अपनी वाणी के द्वारा समर्थ नहीं हो सकते। फिर एक असुर जाति में आपको क्या प्रसन्न करूंगा, पर फिर भी मैं आपकी स्तुति कर रहा हूं। क्यों? ये विचार करके कि आप काव्य गुणों को देख करके, वक्ता के उच्च वंश को देख करके, उसके पद को देख करके उसके ऊपर कृपा नहीं करते हैं, आप कृपा करते हैं भाव को देख करके। अरे उस गजेंद्र के पास में क्या था, वो तो हाथी था, पशु जाति। पंत भक्तिया तो तोष भगवान गज यूथ पायो, आपने गजेंद्र की भक्ति को देखा, उसके ऊपर भी आपने कृपा की। आप तो निज आनंद में परिपूर्ण हैं,
प्रभु भक्ति यदि आपकी प्रेम से प्रेरित होकर के कोई आपकी सेवा करता है, आपका श्रृंगार करता है, तो भक्त के हृदय में आप प्रतिबिंबित होते हैं। जैसे बिंब का जो श्रृंगार किया गया है, वो बिंब का श्रृंगार प्रतिबिंब का दर्पण का श्रृंगार हो जाता है। दर्पण में ही वो ही शोभा प्रकट होती है। तो आपकी जो शोभा है वही भक्त के हृदय में प्रतिबिंबित होती हुई विराजमान होती है। तथात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखस्य, जैसे मुख की शोभा प्रतिबिंबों में है, इसी प्रकार भक्त के प्रेम से आप आनंदित हुए और आपको आनंदित देख करके भक्त का आनंद दुगना बढ़ता हुआ विराजमान होता है। मैं आपके इस भयंकर रूप से भयभीत नहीं हूं, मैं भयभीत हूं कि इन जीवों को आप कब अपनी शरणागति में ग्रहण करेंगे। धन्य है श्री प्रहलाद जी जो हम सभी के जीवों के लिए श्री नृसिंह भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। और प्रहलाद ने जिन जिन जीवों को जो उस समय थे, आगे होंगे, पीछे हो गए हैं, उन सब जीवों को लेकर के भगवान से प्रार्थना की और श्री नृसिंह भगवान ने उन सब जीवों को अपनाया कृपा करके, क्योंकि भक्ति की प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती है। कह रहे हैं प्रीतोपवर्ग शरणम भय से कदाम, आप प्रसन्न होकर के अपवर्ग शरणम, महाराज मोक्ष में भी आपकी ही शरण ये जीव ग्रहण करता है। इस जीव को अपने पास कब बुलाओगे? बोले जीव आ जाए मैं अपना लूंगा। बोले नहीं महाराज बहुत देर हो जाएगी, तब तक हमारी उंगलियों में इतनी दम नहीं है कि हम बंदर के बच्चे की तरह से आपको पकड़ सके। हम तो बिल्ली के बच्चे हैं, पड़े हुए हैं। बिल्ली अपने आप ही अपने मुख से उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमको सुरक्षित रख देगी। इसलिए हम बिल्ली के बच्चे बने हुए हैं, बंदर के बच्चे नहीं हैं। हमारे पास में आपको पकड़ने का सामर्थ्य नहीं है। मरकट किशोर न्याय और मार्जार किशोर न्याय, दो प्रकार की भक्ति श्री रामानुज भगवान ने भी और श्रीमद वल्लभाचार्य जी के संप्रदाय में 5वीं पीढ़ी में हुए श्री हरिराय जी महाराज, उनने भी यही दो प्रकार की भक्तियों का निरूपण किया। मूलतः श्री रामानुज भगवान ने निरूपण किया, मरकट किशोर न्याय और मार्जार किशोर न्याय। तो हम तो बिल्ली के बच्चे हैं महाराज। जीव को सुख दुख ये सब मिल रहे हैं, आप कब इसे दासी योग प्रदान करेंगे? मेरे ऊपर भी कृपा करें। मेरे आप ही माता पिता हैं, जो जगत के पिता थे वे भी समाप्त हो गए। ऐसे इस अनाथ बालक के ऊपर तो आप कब कृपा करोगे? कहाँ रजोगुण तमोगुण से युक्त मैं और कहाँ आपकी अनुकंपा। जो कृपा ब्रह्मा को प्राप्त नहीं हुई, लक्ष्मी भी डर करके भाग गई, आपको मनाने में समर्थ नहीं हुई। और यन मेरे पिता शिरस पद्म कर प्रसाद, आपने मेरे सिर के ऊपर अपने अभय श्रीहस्त को स्थापित किया है। अतः मेरे ऊपर जैसी कृपा हुई ऐसी कृपा लक्ष्मी के ऊपर भी नहीं। महाराज हमको अपूर्व रूप से आप आश्रय प्रदान करते हुए हमारे ऊपर कृपा करें। सेवानुरूप उदयो न परावर्तत्वम, आप परम करुणामय होकर के विराजमान हैं
कल्पवृक्ष के पास में जाकर के जो जैसा मांगेगा वैसा उसको फल प्राप्त हो जाएगा। संसार के सुखों को प्राप्त करना आपको प्रसन्न करके या तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे खुजली चले, किसी के शरीर में दांत खाज का रोग हो जाए, जब खुजाता है तो बड़ा सुख मिलता है, पर खुजाते खुजाते जब नाखून सीधे हो जाए तो जरा सा जोर से खुजा ले, फिर जो पीड़ा होती है, जो जलन होती है, वो असह्य होती है। ऐसे ही संसार के सुख ये कुछ देर के लिए सुखात्मक लगते हैं, परंतु अंत में वे निर्वेद को ही प्रदान करने वाले, वे पीड़ा को और जुगुप्सा को ही प्रदान करने वाले होते हैं। इसलिए कंडूतिवत मनसजम विषेत धीरा, एक धीर व्यक्ति को काम पीड़ा को भी खुजली की तरह से सहन करना चाहिए, उसको पूर्ण करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, विषेहित उसको सहन करना चाहिए। महाराज, हम 6 प्रकार की भक्ति करते हुए कृतकृत्य हो जाए। नवधा भक्ति में 6 भक्तियों को विशेष ग्रहण किया, श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन बंधन, दास्य सख्य और आत्मनिवेदन, ये 3 भाव प्रधान भक्ति हैं। इन्हीं 6 भक्तियों को 3 भावों से अलग अलग किया जा सकता है। दास्य सख्य या आत्मनिवेदन इन 3 प्रकार से किया जा सकता है। इससे 6 प्रकार की भक्तियों को श्री प्रहलाद जी ने विशेष रूप से मांगा कि महाराज हमको वे 6 प्रकार की भक्ति आप कृपा करके प्रदान करें। तत्तेरहतम नमस्तुति कर्म पूजा कर्म स्मृति चरणियो श्रुणो कथायाम सत्सेवया। 6 जो भक्ति है वो मिले। नमः माने आपको हम प्रणाम करें स्तुति करते हुए, नमः का तात्पर्य है कीर्तन, फिर स्तुति का तात्पर्य है बंदन, फिर कर्म पूजा का तात्पर्य है जितने भी कर्म हैं उनको आपको समर्पित कर देना, दास। फिर सेवा का तात्पर्य है पाद सेवन, स्मृति का तात्पर्य स्मरण श्रवण, इनको करते हुए हम विराजमान। ऐसा जो करेंगे वे परमहंस गतौ लभेतो, उनको परमहंस गति की प्राप्ति हो जाएगी। षडंग भक्ति इनको मांगा। षडंग भक्ति में भी 3 अंग प्रधान हैं, श्रवण कीर्तन और स्मरण। इन स्मरण भक्ति में श्री प्रहलाद का विशेष रूप से अधिकार। भगवान बोले बेटा प्रहलाद कुछ वरदान मांग ले। प्रहलाद जी तो डांटते हुए बोले महाराज एक डॉक्टर अपने रोगी को डांट पे लाता रहता है, नियंत्रण में रखता है कि एक को पथ्य नहीं करोगे। आप कैसे डॉक्टर हो जो कि ये कह रहे हो जो मांग इच्छा हो वो मांग ले। रोगी तो फिर डॉक्टर से ये कहेगा, संधिपात का रोगी, कि मुझे गर्मी बहुत लग रही है, मैं तो आइसक्रीम खाऊंगा। तो बुखार में आइसक्रीम खाएगा तो मरेगा नहीं। हम तो सदा से ही विषयों में डूबे हुए हैं और हमको यदि छूट दे दोगे कि तुझे जो चाहिए वो मांग ले, तो हम तो स्त्री पुत्र धन सुख यही मांगेंगे। खबरदार ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। बोले नहीं बेटा तू समझा नहीं, जब तक तुझे कुछ दूंगा नहीं तब तक मुझे चैन नहीं पड़ेगा। प्रभु से प्रहलाद जी बोले ना ना मैं कुछ मांगने वाला नहीं हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं मेरा आदेश है, तुझे कुछ ना कुछ मांगना पड़ेगा। प्रहलाद जी बोले महाराज आदेश है तो लाओ, आपकी आज्ञा का पालन कर लेता हूं। एक वरदान मांगता हूं। बोले जल्दी से मांग। चलो तू राजी तो हुआ वरदान मांगने के लिए, पहले तो मना ही कर रहा था। जल्दी से मांग, क्या मांगता है?
प्रहलाद जी ने मांगा कि कामा नाम हृदय संरोधम भवतस्तु वृणे वरम, हृदय में कामना वासनाएं उत्पन्न नहीं हो, यह वरदान आप मुझे प्रदान कीजिए। कितने चतुर, कुछ मांगा भी नहीं और आज्ञा का पालन हो गया। भगवान ने कहा तुझे मांगना पड़ेगा, मेरा आदेश है, तो आदेश का पालन भी कर लिया और फिर भी अपनी बात पे अटके रहे, जमे रहे कि मुझे आपके चरणों की सेवा के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। भगवान पे रीझ गए, प्रहलाद को गह करके छाती से चिपकाते हुए कह रहे कि बेटा मेरे एकांती भक्त तेरे शरीर के और कुछ नहीं चाहते हैं, फिर भी तुझे जब तक मैं कुछ दूंगा नहीं तब तक मुझे चैन नहीं पड़ेगा। तू जो मांग रहा है वो तो दूंगा ही, परंतु कुछ और भी दूंगा। जैसे बालक को मुख्य रूप से तो दिया जाता है प्रेम, परंतु उसकी जेब में जबरदस्ती चॉकलेट उसके हाथ में पकड़ा दी जाए, लड्डू उसके हाथ में पकड़ा दिया जाए, जेब में 20, 50, 100 का नोट जबरदस्ती ठूस दिया जाए, ऐसे ही तुझे दिए बिना कुछ चैन नहीं पड़ेगा, इसलिए भौतिक वस्तु भी कुछ देनी पड़ेगी। मैंने तुझे एक मनमंत्र का असुरों का साम्राज्य प्रदान किया। अब प्रहलाद जी मना करते तो करते कैसे, स्नेह की ये सौगात, इसलिए स्वीकार करनी पड़े। प्रहलाद बोले मैंने एक वरदान मांगता हूं, मेरे पिता ने आपकी निंदा की, उनको नरक नहीं मिले। भगवान कह रहे हैं कि तू इसकी चिंता मत कर, त्रिसप्तमी पिता पिता, तेरे पिता की तो 4थी पीढ़ी मात्र बीती है। सबसे पहले ब्रह्मा के मरीचि के कश्यप और कश्यप के हिरण्यकश्यप, 4थी पीढ़ी में यदि 21 पीढ़ी भी कदाचित नरक में चली गई हो और एक भक्त उत्पन्न हो जाए तो वो पूरे वंश को तार देता है। इसे चिंता मत कर, चिंता मत कर। तू पिता के प्रेत कार्य को कर, अर्थात इनका जो संस्कार है, श्राद्ध कर्म, उसको कर। भगवान कर्म मार्ग का उच्छेद नहीं करते हैं, क्योंकि यदि ये कह देते कि नहीं वैष्णव दीक्षा के बाद में कर्म मार्ग अपनाने की जरूरत बिल्कुल ही नहीं है, तो भक्ति की आड़ में, वैष्णवता और दीक्षा की आड़ में कुछ लोग ऐसे भी होते जो दीक्षा ग्रहण करने पर भी भजन कर नहीं रहे हैं, केवल कंठी धारण कर रखी है और फिर विश्व में आ सकते हैं, तो कहीं भजन के बल पर कोई प्रमाद न पाल ले। इसलिए भगवान कर्म मार्ग का उल्लंघन नहीं करते हैं, कर्म मार्ग की भी रक्षा करते हैं। जाने भक्ति महारानी अभी कृपा कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, भक्ति का फल सामने आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसलिए शास्त्रीय जो मार्ग है, उस शास्त्रीय मार्ग को, वर्णाश्रम धर्म की जो विधि है, तदनुसार जो मार्ग है, उस मार्ग को अपना ही लेना चाहिए। भले उसकी आवश्यकता वो फलीभूत है या नहीं है, परंतु फिर भी कृताकृत होने पर भी उसे अपना लेना चाहिए। मीमांसा का एक शब्द है कृताकृत, अर्थात करने पर भी न करने जैसा है। तो श्राद्ध कर्म कर लो फिर भी न करने जैसा है, तो उसमें तो कोई बात नहीं है। जो सन्यासी हो गए हैं, जो कहीं वैराग्य मार्ग में वेश धारण करके प्रवृत्त हो गए हैं, वे तो वर्णाश्रम धर्म से ऊपर हो गए। जो ऊपर हो गए हैं उनको फिर कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है, परंतु अभी जो गृहस्थाश्रम में हैं, वानप्रस्थ, संन्यास, चारों आश्रमों के भीतर जो हैं, उनको अपने आश्रम के अनुसार शास्त्र में जो विधि है, उस विधि का पालन भी कर ही लेना चाहिए। क्योंकि श्री भक्ति महारानी कभी तो कृपा करती हैं दावानल की तरह से, और कभी कृपा करती हैं वैतानस अग्नि की तरह से। यज्ञ की अग्नि
केवल उतना जलाती है जितना अग्निकुंड में डाला गया है, परंतु जब दावानल लगता है तो वो ये विचार नहीं करता है कि मैं किसको जलाऊं किसको नहीं जलाऊं, जो सामने आता है उसको जला देता है। इसी तरह से श्री हरिनाम कभी तो जीव के ऊपर कृपा करते हैं वैतानस अग्नि की तरह से, और कभी कृपा करते हैं भगवान नाम दावानल की तरह से तुरंत। कभी अपने नाम करने पर भी उनका प्रभाव हो रहा है परंतु दिखाते नहीं, और कभी तुरंत दिख भी जाता है। दोनों ही पद्धति। इसलिए वर्णाश्रम धर्म का भी पालन साधक को करना चाहिए। श्री प्रहलाद जी ने उस समय श्री नृसिंह भगवान का पूजन किया है। भगवान को प्रसन्न मुद्रा में विराजमान देख करके ब्रह्मा जी आए। भगवान को तो देखते ही झूझल छूटी और ब्रह्मा को डांटते हुए बोले कि मैवम बरस्वरांते प्रदेय पद्म संभव। अरे पद्म संभव जड़ बुद्धि। ब्रह्मा का तो मारना पार दिया कि सभा के बीच में मुझे पद्म से उत्पन्न माने जड़ कमल से उत्पन्न जड़ बुद्धि बता दिया भगवान। ब्रह्मा तो सकपका करके दूर हट गए। भगवान कह रहे हैं बड़ा ब्रह्मा बन करके आया है। ऐसे वरदान दिए जाते हैं क्या असुरों को? मेरे भक्त के ऊपर कैसी आपत्ति आ गई? तूने ऐसे वरदान दे दिए हिरण्यकश्यप को। ब्रह्मा जी डर गए और मन में विचार कर रहे हैं कि आहा, भगवान के यदि कोई प्यारे हैं तो वे शिव जी हैं। शिव अनेक अनेक बार असुरों को वरदान देते हैं परंतु भगवान ने शिव को कभी नहीं डांटा, और मैंने एक बार हिरण्याक्ष को वरदान दे दिया तो भगवान ने मुझे सभा के बीच में डांट दिया। तो शिव उनके ज्यादा प्यारे हैं। ऐसा मन में विचार करके ब्रह्मा डर गए हैं, दूर सरक गए। भगवान अंतर्धान हुए। ये हमने श्री कृष्णचंद्र की लीला का वर्णन किया। सब अवतारों के मूल अवतारी कृष्णचंद्र ही हैं, इसलिए नृसिंह की लीला भी कृष्ण लीला ही है। कृष्ण का तात्पर्य है सत और आनंद। जो तत्व है उसका नाम है कृष्ण। कृष्ण भूवाचको शब्द रस निवृत्तिवाचक तयो ऐक्यम परब्रह्म कृष्ण इत्यवधीयते। श्री युधिष्ठिर महाराज ने वर्ण आश्रम धर्म इन सबों के विषय में भी पूछा है। श्री नारद जी कह रहे हैं कि हम भगवान को प्रणाम करके भक्ति में अविरुद्ध होकर के जो धर्म विराजमान हैं उनका वर्णन कर रहे हैं, और भक्ति में जो विरुद्ध वस्तु हैं उनका त्याग करने वाले जो धर्म हैं, अर्थात विधि और निषेध। विधि माने ऐसा करना चाहिए, निषेध माने ऐसा मत करो। उस विधि निषेधात्मक धर्म का निरूपण कर रहे हैं। 30 धर्म हैं जो जीव मात्र को पालन करने चाहिए। सत्य, दया, शौच, तितिक्षा माने कष्ट को सहन करने की प्रवृत्ति। आ जाए कष्ट तो हाय हाय नहीं कर रहे। तितिक्षा माने कष्ट सहन करना। ईक्षा माने क्या सत है क्या असत है इसका विवेक सर्वदा सर्वदा धारण करना। शम दम। शम का मतलब है कि अपनी ज्ञानेंद्रियों को वश में रखना। दम का तात्पर्य है अपनी कर्मेंद्रिय उनको वश में रखना। अहिंसा। अहिंसा का तात्पर्य है कि किसी के मन और शरीर को पीड़ा न हो। ब्रह्मचर्य मन की पवित्रता। त्याग। त्याग का तात्पर्य है हमको जो कुछ भी प्राप्त है वह केवल हमारी ही उपलब्धि नहीं है, उसके पीछे देवता, ऋषि, पितृ
न जाने किन किन का योगदान है, हमारे गुरुजनों का भी योगदान है, पूरे समाज का भी योगदान है। इसलिए उनके भाव को भी उनको प्रदान करना। त्याग, स्वाध्याय माने उपाधि और उपाधेय इनका सर्वदा विचार करना कि मेरा अपना स्वरूप चैतन्य स्वरूप है, सच्चित आनंद स्वरूप है। शरीर जो मिला है यह निकटता पूर्वक अभिव्यक्ति का साधन मात्र है। चैतन्य की अभिव्यक्ति के साधन को उपाधि कहते हैं, यह उपाधि मात्र है। इसलिए आत्म तत्व का विचार करना स्वाध्याय। आर्जव माने सरलता, संतोष जितना मिल जाए भाग्य के अनुसार मिला, ये संतोष करना। भाग्य से अधिक समय से पहले नहीं मिलेगा, संतोष धारण करना। समदृष्टि, सेवा, दूसरों की सेवा करने का भी प्रयत्न करना। ग्राम्य वस्तुओं, सांसारिक सुखों का त्याग और मोक्ष को प्राप्त करने का प्रयास करना। नराम विपर्य हेक्षा, सभी जीव सुख चाहते हैं, अब उनके सुख की स्थिति में कहीं बाधा न पड़े। भाई सब अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य कर रहे हैं, इसलिए प्रकृति के अनुसार सबको जीवित रहने का अधिकार है। उनके व्यक्ति को कष्ट कहीं हो रहा हो किसी भी जीव को, तो उसके कष्ट को निवृत्त करने का थोड़ा प्रयास करना। मौन माने अपनी वृत्तियों को भीतर करना। आत्मविमर्शन माने सबके भीतर एक आत्मा है, श्री राम विराजमान है, इसका विचार करना। अन्न इत्यादि का विभाजन करके ही खाना। जो प्राणी जैसा उसका स्वभाव है तदनुरूप उसके स्वभाव के अनुरूप कहीं आचरण करना। सब में अपने इष्ट की बुद्धि रखना। फिर नवधा भक्ति, श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन, ये जीव मात्र के परम धर्म है। वर्ण आश्रम धर्म का भी निरूपण किया। इनमें जो विरक्त हैं उनके लिए विशेष रूप से ये कहा कि विरक्त व्यक्ति को, सन्यासी को ब्रह्म तत्व का सर्वदा सर्वदा विचार करते